जुदा मत हो ना। लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों है? हमारी दोस्ती तो नहीं है। दोस्ती? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी हो जाती है। ये ले। तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल तुम लोग जा रही हो किसी दो सहेली के यहाँ अपनी मिलाद शरीफ में। जी अब्बा। तुम निकलते हो यहाँ से ही मैं अपने पागल हो गयो क्या? क्या लौट पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? सुदेश, तुम ना मरती रहो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। सानिया! Stop it. और बोला तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मेरी बेटी का मुंह तोड़ोगे? कौन से आ रही है तुम? जुदा मत हो ना। अगर अकरम मियां ने इस तरह तुम्हें मेरे साथ घर आते हुए देखा होता तो मैं उसके सामने सर उठाने के काबिल न रहता। वैसे तुम लोगों ने मुझे सर उठाने के काबिल छोड़ा ही कब है? अच्छा ना अब्बा, सॉरी, आइंदा। खबरदार! लिबास तो अंग्रेजों वाला पहन लिया है, अब अंग्रेजों वाला सॉरी भी बोलोगी? खबरदार मेरे सामने ये लफ्ज न बोलना। अरे माफ कर दें बच्चियों को, देखे ना कितनी बेहाल होके पहुंची है घर। शुक्र करें कि खैरियत से घर पहुंच गई। और डालो पर्दे इन पर। पूरी दुनिया में जब ये रुस्वा करेंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। लानत है इन पर और तुम पर भी। रोजाना तुम लोग कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो कि तुम्हारा बाप मुझे कटहरे में ला खड़ा करता है। अम्मा, अब्बा की आदत है ऐसी बातें करने की, आप अपने दिल पे ना लिया करें। अब कुछ रोशनी डालोगे अपने और उस लड़की के रिश्ते पर? She is just a friend, Dad. पता नहीं लोगों ने उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की। वो लड़कियां तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं लग रही थी। वो यूनिवर्सिटी की सबसे बदतमीज और मशहूर लड़की, हर वक्त मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, बदतमीजी का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती, और इसने उसे हमारे घर पे पार्टी में बुला लिया। अब मैं क्या अपने दोस्तों को तुमसे पूछ के बुलाऊंगा? चिल्लाओ मत सुदेश। देखो, मैं तुम्हारी फजूलियात बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन आज सबके सामने तुमने अपनी बहन की बेइज्जती की है। क्या ये छोटी बात है? आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि बदतमीजी इसने भी की है? दूसरों के लिए बहन के साथ ऐसा सलूक करते हैं। इससे बुरा सलूक करूंगा मैं इसके साथ अगर आइंदा इसने मेरे मामले में दखल दिया तो। दूंगी दखल, एक नहीं 1000 बार दूंगी। क्या कर लोगे तुम? सचल चुप कर जाओ ना। मॉम, आप समझा ले इसे, नहीं तो मैं इसके साथ इतना बुरा करूंगा। सुदेश, कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो क्या करेंगे आप? सुदेश, तुम पागल हो गए हो? तुम अपने डैड से बदतमीजी करोगे? निकल जाओ यहां से। आप लोगों की इसी तरफदारी ने और लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। कंट्रोल करें इसे, नहीं तो पछताएंगे। देखा आप लोगों ने, आज पार्टी से निकाला है तो ये रिएक्शन है। कल को पता नहीं क्या क्या करेगा इस लड़की के लिए। सुदेश की 5 मिस कॉल्स आई हैं। अच्छा है तुमने अटेंड नहीं की, और मेरी मानो तो बात करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें उससे। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मैंने मांगा नहीं था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लड़के भी उन्हीं लड़कियों के पीछे भागते हैं जो अपनी इज्जत करवाना जानती हैं। से बात में दम है।
चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, थोड़ा और तरपाती हूँ। फल्लाह, क्या बनेगा तुम्हारा वैसे। शुक्र करो हम खैरियत से घर वापस आ गए। अब्बा की बातें भी सुन ली और सब कुछ हो गया, और अब सुकून से अपने बेड पे लेटे हैं। मामला ना सज्जन ने खराब किया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खुदा के वास्ते अब इस हड्डी को ना खत्म करो, छोड़ दो, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मैं भूल जाने वालों में से नहीं। पहले तो सुदेश को मैं सिर्फ उसके पैसे की वजह से टारगेट कर रही थी, लेकिन अब सज्जन को सबक सिखाने के लिए सुदेश को टारगेट करना। तुम पागल वागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अंधाधुन एक ऐसे रास्ते पे भाग रही हो जिसका अंजाम ही सिर्फ एक गहरी खाई है। मुंह के बल तो तुम गिरोगी, तुम्हारा वजूद भी नहीं मिलेगा, और साथ में तुम्हारे माँ बाप का भी एतमाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा बस, इतनी किताबी बातें करने की जरूरत नहीं है। सख्त चिढ़ चढ़ती है मुझे ऐसी बातों से। ये किताबी बातें भी ना तुम्हारी तरह और मेरी तरह लोगों की वजह से ही वजूद में आती हैं। ये आसमानी सहीफे नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? इतनी बेइज्जती मैं भूल जाऊं? तो ये बेइज्जती करवाने भी तो हम खुद ही गए थे ना। मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ दो, मत जाओ। अच्छा, ये अपनी सोच ना अपने पास रखो, मुझे सोना है। अम्मा, आज जब समाहा यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, तो उससे पूछिएगा जरूर कि कल वो किस दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गई थी। क्या मतलब? अम्मा, आपको इन किचन के कामों, घर के कामों से फुर्सत मिले तो आपको पता चले ना कि आपकी औलाद क्या गुल खिलाती फिर रही है। कहना क्या चाहती हो? साफ क्यों नहीं कहती? अम्मा, ये बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है कुछ भी बात करने या सुनने का। मैं तभी आपसे कह रही हूँ, जब हम दोनों यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए ना, तब समाहा को बिठाकर फुर्सत से पूछिएगा कि वो आखिर चाहती क्या है। मैंने तो तुम लोगों की वजह से तुम्हारे अब्बा से तुम्हें इजाजत दिलवाई थी, मगर तुम लोगों ने तो हद कर दी। एक तो बिना अबाई के चली आ रही थी, रिक्शे से उतरी, वो भी अपने अब्बा के सामने। अम्मा, मैंने कोई हद नहीं की। अच्छा, उसकी वजह से हुआ है, मुझे कोई इल्जाम मत दे। रही तो तुम दोनों साथ थी ना, अब सारा इल्जाम उस अकेली पर धर दो। अम्मा, मैं जाना ही नहीं चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई है। मैंने तो मना कर दिया था पहले। अच्छा बस खामोश हो जाओ, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो गजब हो जाएगा। रात से वैसे ही गुस्से में। ये किसका है? ये कल रात जो ड्राइवर गाड़ी में लड़कियां लेके आया था उनका है। रुको सुदेश, सुदेश रुको, कहाँ जा रहे हो? हेलो, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। सुदेश, करो भी खुद, और एंड में ना अपना मूड भी तुम खुद ही खराब करो। मैंने क्या किया है? रात से मुझे बोले जा रहे हो। भूलो मत कि तुमने क्या किया है, इतनी भोली नहीं हो तुम। मैंने क्या किया है? अपने माँ बाप को धोखा दिया था, उसी वजह से हमारे साथ वो सब कुछ हुआ। जो हुआ वो सज्जल की वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं। समाहा, तुम्हें जरा भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना? मैं इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? सुदेश ने भी तो अपनी गाड़ी भिजवाई थी, हमें इतने इज्जत से बुलाया था। देखा था मैंने। और वही सुदेश अपने घर वालों के आगे कैसे कमजोर पड़ गया था, कुछ नहीं बोल सका वो। ये नहीं भूलो, उसने हमारी वजह से अपनी बहन को थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें समझाना ना कुछ भी फजूल है। शुक्र करो आज अब्बा ने यूनिवर्सिटी आने दिया, वरना अम्मा के हमें पुराने अब्बाई मिल गए। इन अब्बाओं से कब जान छूटेगी हमारी।
Look at my ring. It's nice, huh? तो अपना नेल पेंट नहीं लाए? पता नहीं लोगों की गैरत कहाँ जाकर सो जाती है। इतना कुछ हो गया रात को, शर्म से डूब नहीं मरा कोई। लोगों की जगह मैं होती ना तो कभी किसी को अपनी शक्ल ना दिखा पाती। सोचो अगर तुम्हें अपनी पार्टी से कोई धक्के मारकर बाहर निकाल दे तो क्या इज्जत रह जाए तुम्हारी। हाँ ये तो है। वैसे लोगों को बड़ा शौक होता है दूसरों की पार्टीज में बिना बुलाए चले जाने का, औकात चाहे 2 कौड़ी की ना हो। तुम्हारी औकात क्या है ये मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, समझी तुम? दिलाओ ना, यहीं पर खड़ी हूं मैं, बताओ। अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द, और फिर तुम गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगोगी। माफी माई फुट। औकात क्या है तुम्हारी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सुदेश को फंसाकर अपने छोटे जैसे दड़बे से घर से निकल के हमारे घर में आना चाहती हो ना तुम, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। बस करो सजल, हम जा चुकी है, सब लोग भी देख रहे हैं। देखते हैं तो देखते हैं, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। सबको पता चलना चाहिए इसकी औकात क्या है। प्लीज समा, मेरी बात सुनो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा बैग छोड़ो। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं तुमसे किस तरह माफी इसकी कोई जरूरत नहीं है सुदेश। मैं नहीं जानता था कि सजल इस तरह रिएक्ट करेगी। तुम्हारी बहन इस दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की है। उसे अंदाजा नहीं कि घर आए मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है। बस मॉम और डैड के लाड प्यार की वजह से थोड़ी बिगड़ गई है। थोड़ी सी? हाँ, सुबह उसने अपनी दोस्त के सामने इस तरह की तंजिया बातें की है मेरे लिए, तुम्हें अंदाजा भी है? मैं उससे बात करूंगा, आइंदा से कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। मैंने बहुत ज़र्फ से काम लिया है। तुम्हें पता है कि कल मैं और मेरी बहन घर कैसे पहुंचे थे? जानता हूँ, जो भी हुआ उसके बीच में मॉम आ गई थी, तुमने देखा था, मैं मजबूर हो गया। मजबूर? अच्छा समा, प्लीज बताओ जो मेरा पीछा किया। तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। समा मेरी बात। मेरा तमाशा मत बनाओ सुदेश। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। समा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, आई एम वेरी सॉरी। मैं और किस तरह अपोलोजाइज तुम्हारी इस माफी से क्या होगा? क्या वो इंसल्ट जो कल तुम्हारे घर आकर मेरी और मेरी बहन की हुई, क्या वो वापस ले लोगे? जो तकलीफ मुझे मिली है तुम्हारी बहन के इस रवैये से, क्या वो ठीक हो जाएगी? बोलो। गलती मेरी थी कि मैं इस तरह तुम्हारे घर चली गई। मैंने कभी किसी भी लड़के के कहने पर ऐसा नहीं किया। तुम्हीं पे भरोसा किया था मैंने, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशों की परवरिश से आ गई है जिंदगी किस मोड़ पर। मैं बता नहीं सकती कि उसकी शक्ल कैसी बनी हुई थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। हाँ तो इसमें क्या है? सिर्फ लड़के ही लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हैं, लड़कियों में कोई गट्स नहीं है। मुझे पता है तुम में बहुत सारे गट्स हैं, लेकिन समाहा वो लड़के कोई और होते हैं जो लड़कियों की बातों में बहुत आराम से आ जाते हैं। सुदेश मुझे इस टाइप का लड़का नहीं लगता जो कि तुम्हारी बातों में आराम से आएगा। अच्छा ना, देख लेते हैं कि उसे कितना टाइम लगता है मेरी बातों में आने में।
तुम टाइम पास कर लो, कोई ख्वाब मत सजाना, मुझे डर है। तुम्हें क्यों डर है? अरे मेरी बहन, तुम देखो कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं उसे जवाब नहीं देती ना, वो तड़प रहा होगा, बेचैन होगा कि कब रिप्लाई करेगी। मैसेजेस कर रहा होगा, फोन कर रहा होगा कि रिप्लाई कर ले। बल्कि मैं देखती हूँ उसके कितने मैसेजेस आए। मेरा फोन। क्या हुआ? कोई मैसेज या कॉल नहीं ना? तुम ही मरी जा रही हो उसके ख्यालों में। ठेंगे का फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम देखना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा वो। पागल हो तुम। वैसे ना उस वक्त जब वो जाने लगा तो मैंने कहा ओ हो समाहा बीबी, अब तो लड़का हाथ से गया। सर पकड़ के बैठ गई। तुम हो क्या गया? पागल हो गई हो? मोहब्बत कर रही है, वो भी प्लानिंग से। तुम्हें किसने कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? पागल। तो फिर ये सब कुछ क्या है जो तुम मरी जा रही हो उसकी दोस्ती के लिए? सीढ़ी। समझो कि वो एक सीढ़ी है, एक शानदार जिंदगी की तरफ जाने वाली सीढ़ी। अगर तुम मुझे ये बोलती ना कि तुम्हें उस फजूल सुदेश से मोहब्बत है, तो मुझे इतना अफसोस कभी भी नहीं होता जितना तुम्हारे मुंह से मुझे ये सुन के अफसोस हो रहा है। अच्छा बस, मोहब्बत ना दुनिया की सबसे हल्की शय है, और बल्कि जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं वो सबसे झूठे होते हैं। हर कोई अपने मुनाफे के लिए ही है। आए अम्मा। मैंने सोचा कि कुछ देर तुम लोगों के पास ही बैठ जाऊं, फिर वक्त कहाँ मिलता है। हमें आपको जो पूछना है पूछें। इस तरह क्यों देख रही हैं आप मुझे? सानिया बता रही थी कि कल रात को तुम लोग किसी ठीक जगह नहीं गए थे। पता था ये लगाई बुझाई जरूर करेगी। बेटा इसमें लगाई बुझाई की क्या बात है? बहन है तुम्हारी, अच्छा ही सोचेगी तुम्हारे। बड़ी आई है कोई बहन मेरी। अच्छा ये बताओ, कल कहाँ गए थे तुम लोग? तुम्हारी फ्रेंड ने पहले गाड़ी भेजी और वापसी पे तुम लोग रिक्शे में आए, अपने अबाई भी वहीं छोड़ दिए, क्या बात? मम्मी हम सुदेश की बर्थडे पार्टी पे गए थे। सुदेश? कौन सुदेश? मेरी यूनिवर्सिटी का एक लड़का है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मा झूठ बोल रही है, वो इससे कोई शादी नहीं करना चाहते, यही उसके पीछे भाग रही है। आपको पता है वो इतने बड़े लोग हैं ना, हमें तो मुंह भी नहीं लगाएंगे। अरे चुप करो, मैं बता रही हूँ ना अम्मा को। तुम क्यों मेरी बातों में बोल रही हो? फजूल में कुछ पता है नहीं। क्या बता रही? किसी लड़के से दोस्ती कर रखी है, चक्कर चला रही हो उससे? तुम पढ़ने जाती हो वहाँ पे या ये सब कुछ करने जाती हो? अम्मी, जिंदगी का हमसफर इंसान को कहीं भी मिल सकता है। अगर मुझे यूनिवर्सिटी में मिल गया तो इसमें क्या खराबी है? बेटा अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तो तुम लोग तो वो बाद में कत्ल करेंगे, पहले मेरे गले पे छुरी फेर देंगे। क्यों? आप पे क्यों छुरी फेरेंगे? वो लड़कियों के रिश्ते आते ही रहते हैं, इधर उधर से आते हैं। अगर इसका आ गया तो क्या कयामत आ जाएगी? आ जाएगी कयामत जब उन्हें ये पता चलेगा कि रिश्ता तुम खुद ढूंढ कर लाई हो। और ये क्यों नहीं कह सकते कि लड़के ने यूनिवर्सिटी में देखा, लड़की पसंद आ गई और घर वालों को भेज दिया? हाँ, इसके घर वाले तो बड़े इत्मीनान से आ जाएंगे ना। जैसे तो मैं बाद में देखूं। सुदेश, सुदेश रुको, कहाँ जा रहे हो? None of your business, okay? रियली? यू रियली थिंक आई केयर? तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मॉम डैड अपनी गाड़ियाँ लेकर गए हुए हैं और मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो मैं क्या करूँ, पंचर बनाऊँ तुम्हारा बैठ के? नहीं, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा या अपनी गाड़ी दूंगा? You हाँ wish. तो हेलो, ओ सुदेश। अच्छा, तो उस बात का बदला मुझसे इस तरह से निकाल रहा है। तुम्हारे अब मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूँ, मुझे अंदाजा हो गया कि उस रात
जो तुम्हारे साथ हुआ था उसके लिए सॉरी काफी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शर्मिंदा नहीं। 2 रातों से नहीं सोया मैं समा, सिर्फ ये सोचता रहा कि तुम क्या सोच रही हो। सचल मेरी बहन है, अगर उसकी जगह ये किसी और ने तुम्हारे साथ किया होता तो मैं मुंह तोड़ देता उसका। समाहा, मुझे इस चीज का भी अंदाजा हो गया कि तुम एक आम लड़की नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि उस साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ, तो मुझे कभी माफ नहीं करना। लेकिन अगर 1% भी लगे कि सुदेश सही था और मैंने तुम्हें किसी बुरी नीयत से दावत नहीं दी थी अपने घर पे आने की, तो मुझे माफ कर देना। सुदेश रुको, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सच कह रही? थैंक यू सो मच। ऐसा दिमाग दुरुस्त किया ना मॉम मैंने इसका, सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इतनी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती के बाद भी मॉम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नामी कोई चीज़ भी नहीं थी। छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। और मॉम, ये सुदेश का मुंह मेरे साथ कब तक सूजा रहेगा? आपको पता है सुबह मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैंने उसे आवाज़ दी, वो मेरी आवाज़ पे रोका तक नहीं। बाद में मुझे ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। ठीक हो जाएगा, उसे बस गुस्सा है। 2 कौड़ी की लड़की की अपनी बहन के साथ मुकाबला करने की कोई तुक बनती है? जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। तुमने भी इस लड़की को अपने सर पे सवार किया हुआ है। मॉम, मुझे नफरत है उससे, गुस्सा आता है उसे देखकर, मुझे जहर लगती है वो मुझे। सुदेश, इधर आओ। मॉम, मैं भी बहुत थका हुआ। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। तो क्या नहीं होना चाहिए था? तुमने एक गैर लड़की के लिए अपनी बहन से इतनी बदतमीजी की? मामा, वो मेरी गेस्ट थी और सजल उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। तुम्हें उस लड़की को पार्टी पर बुलाने की जरूरत ही क्या थी? पार्टी मेरी थी, और क्या मैं अपनी पार्टी पे अपने दोस्तों को बुलाने के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी उससे लगती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे यूनिवर्सिटी में लड़ती हो, लेकिन वो मेरे बुलाने पे कल आई थी सजल। शी वॉज माई गेस्ट। लेकिन तुमने गाड़ी भेजी उसको लेने के लिए, क्या वो खुद नहीं आ सकती थी? मॉम, खुद कैसे आती बेचारी, इतनी दूर रहती है, कराची के दूसरे तीसरे चौथे कोने में। अब गाड़ी तो नहीं होगी ना उन बेचारियों के पास, गरीब कहीं की। बसों में आती है मॉम, बसों में। दोस्ती बढ़ाने से पहले कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रख लेते। अब आपके इस मशवरे का कोई फायदा नहीं है मॉम, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे दोस्ती बढ़ा चुका हूं। देखा मॉम, आपने देखा, आपकी बात तक नहीं सुनी उसने। डोंट वरी, कुछ दिनों में उसको भूल जाएगा। तुम जानती हो उसको नई लड़कियों से दोस्ती करने का बड़ा बुखार है, वो भी उतर जाएगा। उतरने तो दीजिए ये बुखार, फिर देखिए मैं समाहा का हाल क्या करती हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने उसे जलील नहीं किया ना, तो मेरा नाम ही सजल नहीं। समाहा, तुम सुदेश से कभी दोस्ती खत्म नहीं करोगी? क्या है सानिया, कितनी बार वही सवाल पूछोगी तुम? भाई, मुझे वो सीरियस नहीं लगता तुमसे। उस जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। मेरे साथ वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा तो बस सोच सोच के मेरी सांसें रुक जाती हैं कि जब वो तुम्हारी आंखों के सामने किसी और लड़की का हाथ थामेगा ना, और तुम उसके पीछे भाग रही होगी,
रोते हुए चिल्लाते हुए, तब पता चलेगा। तुम इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो बहुत जल्द आएगा हमारे घर पे मेरा रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी सज्जल के साथ। आ ही ना जाए सज्जल, शदीद चिढ़ती है तुमसे। तो चिढ़ती रहे, मेरा उससे क्या मतलब? मेरा तो मतलब वैसे भी सुदेश से है ना। समाहा, कमजोर सहारे कभी भी मजबूत साथ नहीं बनते। तो पहले उसका साथ तो मिलने दो, मजबूत उसे मैं खुद बना लूंगी। इस घर में खाना मिलेगा या नहीं, या भूखा ही सोना पड़ेगा? पता नहीं इस घर की औरतें क्या करती रहती है। जल्दी चलो, अब्बा का मीटर हाई हो रहा है। तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ, आज हाजी साहब ने एक रिश्ते का बताया है, कल वो लोग आ रहे हैं। साहबजादी से कहो कि उनसे जरा ठीक से मिले। अब्बा आप उन्हें मना कर दे, मैं ऐसे ही पढ़ाई खत्म करने से पहले शादी नहीं करूंगी। फिर जबान चलाई तूने? मैं उनसे कह चुका हूं। ठीक है, बुला ले उन्हें सानिया के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो बड़ी बैठी रहे और मैं छोटी को आगे कर दूं? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि छोटी की शादी पहले नहीं हो सकती? जबान चलवा लो इससे। न मां की इज्जत का ख्याल है, न बाप की इज्जत का। ये सिखाया तालीम ने तुझे? बात तालीम को आप इल्जाम ना दें, तालीम अपना हक मांगना सिखाती है। कौन सा हक? शादी से पहले औलाद माँ बाप के कहने पर चलती है, खास तौर पर लड़कियां। अब लड़कियां माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बात आप जहन से निकाल लें। तो क्या उन्हें मादर पिदर आजाद फिरने दूं? कम से कम इतनी आजादी तो दे दे कि इंसान अपनी मर्जी से सांस ले सके। चुप हो जाओ समाहा, बाप के सामने क्यों जबान चला रही हो? पहले खुद सर बनाती हो, फिर टोकती हो। अब सिर्फ बाप के सर में जूता मारने की कसर रह गई है, बस। हद कर दिया आज जो तुमने, इतनी बहस, इतनी जबान दराजी। तो मैं क्या करूं अम्मी? हर दिन किसी उल्टे सीधे को पकड़कर ले आते हैं। हाँ कर दूं, मैं मान जाऊं। आपने तो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन मैं नहीं गुजार सकती। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। बोर हो रही हो तो बताओ, मैं अभी तो मैं पिक कर लेता हूँ, कहीं चलते हैं। पागल हो गए? खबरदार, यहाँ आना नहीं। अरे तो क्या हुआ, छोड़ दूंगा कुछ देर बाद तुम्हें तुम्हारे घर, खा तो नहीं जाऊंगा। मेरे अब्बा मेरा कत्ल कर देंगे अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर गई तो। अच्छा, इज योर फादर अ लिटिल कंजर्वेटिव? तुमने ये नहीं देखा ना कि हम कहाँ रहते हैं? ऐसे घरों के लोग कंजर्वेटिव ही होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात है। इट्स योर लाइफ यार, तुम इसको जैसे चाहे गुजारो। यही तो नहीं हो सकता, तो यहाँ दम घुटता है। तो समझ नहीं आता कि इस घर से कैसे निजात पाऊं मैं। अच्छा चलो, अभी ना सही, कल दिन में कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ हाँ, ये हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम में। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलूंगा, तुम क्लास में मत जाना। हाँ, जैसी क्लास का टाइम होगा उसके 10 मिनट बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, और तुम यूनिवर्सिटी खत्म होने से पहले मुझे ड्रॉप कर देना, बल्कि सानिया की क्लास खत्म होने से पहले, फिर वो और मैं घर वापस साथ जाते हैं ना। अब क्या तुम्हारी बहन भी तुम पर पाबंदियां लगाती है? नहीं, लेकिन शायद उसको अच्छा ना लगे कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। उफ समाहा, तुम कैसे लोगों के साथ रहती हो? क्या करूँ, मजबूरी है।
गलती से इस घर में पैदा हो गई ना। ओके चलो फिर कल मिलते हैं। आप कंफर्म राइट? ओके बाय। चुप के मेरी बातें सुन रही थी। इसमें छुप के बातें सुनने वाली क्या बात है? बहन हूँ तुम्हारी, फिक्रमंद हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ जाने की बात कर रही हो सुदेश से? तुम्हें कोई मतलब नहीं, समझी? क्यों मतलब नहीं है? मतलब है मुझे। बहन हो तुम मेरी यार। कल को गलत रास्ते पे निकलोगी तो मैं ही तो हाथ पकड़ के रोकूंगी तुम्हें। कोई गलत रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता है, ये जो मेरे लिए बेहतर है। समाहा, सुदेश सही लड़का नहीं है। वो तुमसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तुम क्यों उस पर ट्रस्ट कर रही हो? मुझे किसी पर नहीं, अपने इरादों और फैसलों पर भरोसा है। और मैं कोई बच्ची नहीं हूं। अच्छा, मुझे पता है कि मेरी हद क्या है। अच्छा, तो तुम अपनी हुदूद जानती हो? जी नहीं, तुम नहीं जानती। अगर तुम अपनी हुदूद जानती होती ना तो अपने माँ बाप की आंखों में धोखा देकर तुम कभी किसी अजनबी के साथ जाने की बात ना करती। अजनबी हमेशा अजनबी नहीं रहते। हाँ, मिलने मिलाने से ही अपनाइयत होती है। मैं कल अम्मा को बता दूंगी, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने ना दें। अच्छा, कल के बाद परसों नहीं आएगी क्या? अम्मी मुझे ताले और चाबी के अंदर इस घर में कैद नहीं कर सकती, समझी तुम? बढ़िया ये। नाश्ता कीजिए। ये बच्चियां कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगी? वो तैयार हो रही हैं, बस आ रही हैं। आपके साथ तो चंद लम्हे भी बैठना गवारा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। साथ बैठेंगी भी तो गूंगे का गुड़ खाकर। आप भी तो उनसे नरमी से बात नहीं करते हैं ना? हाँ तो क्या करूं मैं? हथेलियां बिछाऊं उनके कदमों के नीचे? लड़कियां हैं, इनकी ऐसी तरबियत होती है। अब बड़ी वाली का हाल देखो ना, बड़ी वाली का। जरा सी सख्ती कर रहा हूं तो ये हाल है। अगर जरा सी ढील होती तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरती। समाहा, क्या तुम वाकई सीरियस हो सुदेश के साथ बाहर जाने के लिए? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? मसला ही तो यही है, तुम्हें बुराई नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा प्लीज, अब तंज करना बंद कर दो। हम वैसे भी एक रेस्टोरेंट जाएंगे, 2 घंटे की बात है, और वहां पे और लोग भी होंगे। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वहां जाके करोगी क्या आखिर। फ्यूचर प्लान। ऐसे समाहा बीबी, फ्यूचर प्लान वो करता है जिसने हमारी पैदाइश से लेके मौत तक का सफर लिखा होता है। हमारी क्या जरूरत है कि हम कुछ प्लान कर सकें? उस बात से मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन उसने हमें हाथ पांव हिलाने से भी नहीं रोका। आओ। ओह, भाई तुम लोगों ने तो इतनी देर लगा दी, सारा नाश्ता ठंडा करवा दिया। मम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। और सानिया तुम? मम्मा मैं तो करूंगी। यहाँ से मुझे लेट हो जाएगा। ये कौन सी क्लास है जो इस वक्त शुरू होती है? आराम से बैठकर ढंग से नाश्ता नहीं कर सकती? हाँ, खाली पेट पियो चाय, पियो, अल्सर कराओ अपना। इलाज करवाने के लिए मैं जो हूं, कराओ अल्सर। वाह, कम से कम बदवा तो ना दें। नाश्ते की अफादियत का ही नहीं पता तो बाप की बात का तुम क्या लिहाज करोगे? चलो कि मैं जाऊं। चलो। खुद भी नहीं खाया, दूसरी को भी नहीं खाने दिया। जल्दी आ जाना। अगर इस बार भी तुमने शर्मिंदा करवाया ना तो मैं तुम्हें किसी के साथ भी रुखसत कर दूंगा, समझी? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। खुदा हाफिज़। देख लिया बेटी का मिजाज? उस पर मां को शिकायत है कि बाप नरमी से बात नहीं करता।
चलो ये लो, अपने बैग में डाल दो ये। तो तुमने फैसला कर लिया इसके साथ जाने का? हाँ मैंने सोच लिया। और वो लोग जो शाम में आ रहे हैं वो लोग तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, ये अच्छा है ना कि एक गाय रस्सा तोड़ा के भाग रही है तो अब दूसरी बकरी आगे कर देंगे। ये लीजिए, बकरी हाजिर है, गोश्त भी बहुत मिलेगा और सींग भी नहीं मारती। कितनी बुरी मिसाल देती हो तुम। अरे सुदेश आ गया। मुझे नहीं पता था कि आजकल जो शैतान है ना वो कीमती गाड़ियों में आने लगे हैं। बुरी हो तुम, उसे शैतान के साथ मिला रही हो। मैं आ जाऊंगी, सच्ची में मैं आ जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले ना, उस सज्जल को जरूर पता चलेगा। उसे डेफिनेटली कोई ना कोई बताएगा। अल्लाह करे उसे पता चले और वो अंगारों पर लौटे। सही लग रही है ना, स्टाइलिश। बाय। हाय। हाय। लगता है तुम्हारी बहन को हमारी दोस्ती नहीं पसंद। सारी बहनें एक जैसी ही होती हैं, अपने बहन भाइयों की खुशियों से ना खुश। ये बात तो सही है। As long as हम खुश हैं, है ना? ठीक। कैसा लगा तुम्हें ये रेस्टोरेंट? अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ टेबल मिलना इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर में आ जाना। तुम्हें तो यकीन नहीं आ रहा होगा तुम कहाँ आ गई हो। क्यों? मेरा यहाँ आना इतना नामुमकिन है? अब इतना भी नामुमकिन नहीं था, आ तो गई हो। क्या तुम ऐसी बातें करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। खैर, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातें मुझे बुरी लगे। हाँ, अगर आम लड़कियों की तरह होती तो मेरे साथ यूं ना बैठी होती। तुम बहुत खास हो, सबसे मुनफरिद, यूनिक। तुम्हारे दोस्तों से भी ज्यादा? सबसे ज्यादा। क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह लड़कियों के पीछे भागते रहोगे? तो इसमें बुराई क्या है? समाहत, तुम बिला वजह सीरियस हो रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं ही बहुत संजीदा हूँ। समाहत, तुम आज फिर छुप के उससे मिलने गई थी? जी। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? बेटियां बोझ होती हैं माँ बाप के सीनों पर, सिल की तरह होती हैं। जल्दी ये सरक जाए, उतनी ही जल्दी माँ बाप को सुकून का सांस आता है। You know what? मैं लड़कियों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, फिर बहुत जल्द मेरा उनसे दिल भी भर जाता है। मैं ऐसा ही हूँ। एक्चुअली तुम मुझे जानती नहीं हो। जुदा मत हो